हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो कि अभी अभी कल परसों ही नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे हम इसकी सारी जानकारी, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होगी और कब से कब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कब इसके फॉर्म फिल होंगे और कितनी कितनी इसमें पोस्ट हैं और कौन सी क्लासेस के लिए हैं, तो वो सारी हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में या तो सुपर टेट क्लियर होना चाहिए, या फिर सी टेट क्लियर होना चाहिए, या फिर बी टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सुपर टेट या फिर सी टेट होना चाहिए। ये तो रही इसकी एलिजिबिलिटी। और उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है, तो इसका 7 दिसंबर से लेके 5 नवंबर से लेके और 14 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और ठीक है, ये रहा यहाँ पे पंजीयन, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। और फिर उसके बाद में जो है ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दे सकते हैं, वो 10 से लेके 25 तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो इसका एग्ज़ाम जो है, मतलब चांसेस हैं कि 7 से लेके 10 दिसंबर तक इसका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाना है। ऐसे चांसेस हैं कि जो है 7 से लेके 10 दिसंबर तक कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसके बाद में जो इसका एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे क्वालिफ़िकेशन तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, लेकिन जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, यानी जिसकी मेरिट बनेगी, वो एक टेस्ट अब होगा। उस टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, तो उसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो 30 मार्क्स की रहेगी। और इस 30 मार्क्स के अंदर जो 22 क्वेश्चन है वो हिंदी के रहेंगे और 8 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन हिंदी के और 8 जो है क्वेश्चन वो इंग्लिश के रहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर क्या आने वाला है, सामान्य अध्ययन जो जनरल नॉलेज है वो 40 मार्क्स का होगा। और जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो रह गए, बाकी मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, वो 80 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद में ये टेस्ट होने वाला है। इसकी मेरिट बनेगी, ये होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, 80 का हो गया सब्जेक्ट आपके, और 40 मार्क्स का हो गया आपका जनरल नॉलेज, और 30 मार्क्स की हो गई आपकी जो है लैंग्वेज होगी। और 30 में भी क्या हो गया, 22 मार्क्स की हो गई आपकी हिंदी, और 8 मार्क्स की हो गई आपकी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। और आपको पता ही है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। और क्योंकि जो पेडागोजी है उसका सेक्शन हमारा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पहले उसके अंदर पूछ लिया जाता है। जो सेकंड टेस्ट होता है उसमें वो सब चीज़ें नहीं होती, उसमें जो है जनरल नॉलेज जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ से, अब जैसे बिहार का है तो बिहार के अबाउट, थोड़ा बहुत इंडिया के अबाउट, तो वो चीज़ें होंगी। तो ये सारा जो है इसके अंदर जानकारी दे रखी है, पोस्ट भी बता रखी है यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर, किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है, अभी आप फ्री हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें आप अगर लेट हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वैसे तो इसकी डेट अभी जैसे 5 से शुरू हुई है और 14 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 से लेके 25 तक चलेगा, नवंबर में ही 25 तारीख तक, यानी जो है 10 नवंबर से इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, 25 नवंबर तक चलेंगे। और अगर आप लेट हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाते हैं, तो आप इसका 17 नवंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए आपकी लेट फीस लगेगी। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है जो कि अभी बिहार में होने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आपको ये टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।